ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार दोस्तों, ललितोपाख्यान यानी देवी ललिता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 में हमने जाना कि विष्णु के अवतार हयग्रीव जी ने प्रथम बार देवी ललिता का नाम लिया और उन्होंने ऋषि अगस्त्य जी के आग्रह पर कलयुग में अज्ञानियों के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हुए एक दिव्य विधि या एक दिव्य टेक्निक बताई, जिसमें माँ आदि शक्ति की पूजा उनके गुणों के साथ करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस विधि पर चलकर भक्त को एक ही साथ भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने ऋषि अगस्त्य को आदेश भी दिया कि आपको इस दिव्य रहस्य को पूरे विश्व में प्रचारित करना होगा। ललितोपाख्यान अध्याय 2। इसमें हम जानते हैं कि देवी ललिता है कौन। देवी ललिता यानी पराशक्ति, परम शक्ति अर्थात दिव्य माता, और भी अनेक नामों से प्रचलित हैं। इनकी दिव्य लीलाओं की कथाएं अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णित हैं। देवी भागवत महान ऋषि व्यास द्वारा मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती और भगवान दत्तात्रेय द्वारा वर्णित त्रिपुर रहस्य इसी श्रेणी के हैं। और इतना ही नहीं, कई तंत्र पुस्तकें भी इस पवित्र विषय से संबंधित हैं। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, ललिता के 1000 नामों का स्तोत्र सभी परंपराओं के अनुयायियों द्वारा वंदित सर्वोत्तम है। एक ऐसा भी अनुष्ठान नहीं है जिसमें इस स्तोत्र पर कोई भी मतभेद हो, और इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। माँ ललिता के 1000 नाम भजन के रूप में हैं और ये इनकी कहानी का विस्तार से वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए हम इनका चौथा नाम चिदग्नि कुंड संभुता लें, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान के अग्नि कुंड से प्रकट हुई दिव्य माँ। तो सोचिए, ऐसा अग्नि कुंड कहाँ मिलेगा? तो चलिए हम इनके दूसरे नाम पर विचार करते हैं। कामेश बधा मंगल्य सूत्र शोभिता कंधारा यानी कामेश्वर, भगवान शिव द्वारा उनके गले में बांधा गया मंगल सूत्र। मंगला सूत्र दूल्हे द्वारा दुल्हन के गले में बांधा गया एक सुनहरा पेंडेंट वाला पवित्र धागा है। कामेश्वर यानी माँ ललिता या कामेश्वरी के पति। माँ का एक और नाम है कामेश्वरस्त्र निर्दग्धा सा भंडासुर शून्य का। इसका मतलब है कि देवी माँ ने कामेश्वर के हथियार का उपयोग करके राक्षस भंडा और उसकी राजधानी शून्याका दोनों को जलाकर राख कर दिया। भंडा राक्षस, माँ की पूरी कथा इसी राक्षस के वध के चारों तरफ घूमती है, और कथा में आगे जाके हम इसके बारे में और भी अधिक जानेंगे। प्रथम अध्याय में जब भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य को दिव्य माँ की पूजा की विधि बताई, तो ऋषि अगस्त्य ने प्रार्थना की कि उनकी कहानी विस्तार से बताएं। हयग्रीव बताते हैं कि दिव्य माता माँ आदि शक्ति निर्गुण स्वरूपा हैं, और प्रथम बार वे दिव्य माँ ब्रह्मा यानी जो क्रिएटर हैं उनके ध्यान से प्रकट हुई, और तब उनका नाम पड़ा प्रकृति। दूसरी बार जब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, तब दिव्य माँ मोहिनी रूप में प्रकट हुई। एक समय की बात है, स्वर्ग के स्वामी इंद्र अपनी समृद्धि के घमंड में चूर थे। उन्होंने यहाँ तक कि शिव जी के प्रति भी अपनी श्रद्धा को धीरे धीरे खत्म कर दिया, और यह देखते हुए भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा को स्वर्ग में इंद्र से मिलने के लिए कहा। ऋषि ने रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। ऋषि ने रास्ते में एक दिव्य महिला को दिव्य फूलों की सुगंधित माला पहने हुए देखा। सुंदर महिला, आपको ये कहाँ से मिली? उसने उसे गौर से देखा और महसूस किया कि वह एक ऋषि हैं, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं अभी प्रकट हुई दिव्य माँ की पूजा करके लौटी हूँ, और दिव्य माँ ने मुझे प्रसाद रूप में यह माला भेंट की है। खुशी से उछलते हुए ऋषि ने उसे माला देने के लिए कहा, तो उस दिव्य महिला ने खुशी से वो माला ऋषि को सौंप दी, और ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि दिव्य माँ के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ हो। ऋषि से विदा लेकर वह चली गई। इस घटना से ऋषि को एहसास हुआ
कि दूसरों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है, भले ही वह किसी भी बदसूरत शक्ल में क्यों न हो। इस विचार से वह संतुष्ट हो गए और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने इंद्र को इरावत हाथी पर सवार देखा। ऋषि इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने इंद्र को नहीं पहचाना और ना ही ऋषि को प्रणाम किया। हालांकि ऋषि क्रोधित नहीं हुए और बोले, इंद्र, यह दिव्य माला माता द्वारा प्रदान की गई है, इसे ले। इतना कहकर ऋषि ने वह माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने मना तो नहीं किया, लेकिन उसने घृणा के साथ वह माला ली और उसे हाथी के सिर पर ही फेंक दिया और वो हाथी आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर में हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से रौंद डाला। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। ओह अहंकार साथी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इतना ही नहीं, आपने दिव्य माँ के प्रसाद का भी सम्मान नहीं किया। इससे आपकी समृद्धि नष्ट हो जाए। इन शब्दों से इंद्र का अभिमान शांत हो गया। वह हाथी से नीचे उतरा और क्रोधित ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर पड़ा, परंतु ऋषि चुपचाप वहां से चले गए। उसके उपरांत एक एक करके इंद्र की मुसीबतें शुरू हो गई। उसने स्वर्ग में अपशकुन देखने शुरू कर दिए। उनसे डरकर इंद्र ने ऋषि बृहस्पति, जो आकाशीय ग्रहों के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे अपशकुन के कारणों को बताने के लिए कहा। इस पर ऋषि बृहस्पति ने उत्तर दिया, तुम्हारे पापों का प्रभाव परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलता है। ऐसा कहकर मुनि ने एक उत्तम कथा सुनाई। वो कौन सी कथा थी जिससे पता चलता है कि मनुष्य के पापों का प्रभाव परछाई की तरह हमेशा साथ रहता है? तो जानेंगे हम इसे अगले अध्याय में।